धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की सही जानकारी। माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। दीपावली 2024 के शुभ अवसर पर देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। इस पर्व के आने का लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस त्योहार को भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण 14 साल का वनवास बिताने के बाद अयोध्या लौटने की बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी करते हैं। जानिए धनतेरस की सही डेट। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी की तिथि शुरुआत 19 अक्टूबर को सुबह 10:41 पर होगी। वहीं इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्यौहार इस साल 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं दीपावली की सही डेट क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 नवंबर को सायंकाल 6:16 पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्या का 5:36 से लेकर 6:16 तक है। गोवर्धन पूजा की सही डेट। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 से होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाए। भाई दूज कब मनाई जाएगी, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को होगा। ऐसे में भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर को ही मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं दीपावली व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहा करता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर लाई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उसे कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माता लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आ गईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की कभी कमी नहीं हुई। आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के
के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीपक जलाकर उत्साह मनाया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था और संतों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्ति कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों के घरों में दिए सजाए जाते हैं। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दीपावली को धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दीपावली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।